तुम्हारा पेपर जो बोर्ड ऑफिस बनाता तो 10 से लेकर तुम्हारे मार्केट में मिलता है कितना है तुम्हें 7 सेट आता है पेपर तुम्हारे स्कूल में। 10 बनाता है तो 7 क्यों देता है? क्योंकि 3 पेपर वो खुद अपने पास रखता है। मान लो अर्जेंट कहीं पेपर पे इससे 7 नंबर पूछा जाता है, इससे 6 नंबर, इससे 7 नंबर, इससे 7 नंबर, इससे 7 नंबर, इससे क्या पूरी किताब से 184 पूछे जाते हैं? नहीं भैया। ऊर्जा तथा सेल के EMF के परिवर्तन का माध्यम संबंध और ईंधन का संचरण, इतने टॉपिक इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल का पोर्शन ज़्यादा होता है, इस बात का ध्यान देना। यहाँ पे न्यूमेरिकल का पोर्शन ज़्यादा होता है, दिल दिमाग के अंदर डाल लेना, ठीक है। हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा विश्वसनीय चैनल पे। बच्चा पढ़ी सभी बच्चों का एक टॉपिक है भैया, एक कमेंट, जैसे हमने को बोला था कि बच्चे कमेंट कर देंगे तो कमेंट के अंदर हम देख के उनके लिए वीडियो बना देंगे। तो सारे बच्चों का बहुत ज्यादा डाउट है, यानी बहुत सारे ऐसे वीडियो हमको लगता है यूट्यूब पे वो देखते रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि हमारे पूरे केमिस्ट्री से पढ़ना कितना है और कितना नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है। हर चैप्टर का टॉपिक बताने वाला हूं यहाँ पे, पूरी किताब के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक हमें नहीं पढ़ना। देखो, एक अच्छा रिजल्ट के लिए ना तुम्हें एक बहुत बड़ी बात जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए तुम्हारे अंदर, क्या पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्या नहीं पढ़ना है। अगर तुम्हारे पास इतनी मोटी किताब दे दिया गया और रख दिया गया तो तुम्हारा उसको देख के ही हालत खराब हो जाएगा भाई, तुम पढ़ ही ना पाओगे। उसके बाद तुम सोचोगे सर ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चा पार्टी आज हम इसी पे पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर का पैटर्न, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या पेपर का पैटर्न बदला है, नहीं बदला है। मैं बार बार बोलता हूँ बदला नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। और लास्ट तक यानी 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में से आप पूरे क्वेश्चन को निकाल कर देखिएगा और पूरे टॉपिक को देखिएगा, हर टॉपिक से, हर चैप्टर से कितने टॉपिक पढ़ना है। और कोई बच्चा अगर ये पूछता है कि सबसे ज्यादा पूरी किताब से क्या पूछा जाता है, हर चैप्टर से पूछा जाता है। हर चैप्टर को एक मार्क यानी एक अंक द्वारा बांटा गया है कि अगर बिलियन चैप्टर है तो बिलियन चैप्टर 8 नंबर का ही आएगा। अब तुम्हारा यहाँ पे थोड़ा सा मोटिव खराब हो जाता है। सब चीज इन डिटेल में बात करूंगा, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, इन सारी चीजों पे। तो दिल दिमाग डाटा तीनों को लेकर बैठिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज पॉइंट आता है कि हमारा पेपर, जिसको नहीं पता है कि हमारे पेपर में कितने क्वेश्चन होते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी होता है। देखो, तुम्हारा पेपर कितना होता है, तुम्हारा पेपर जो बोर्ड ऑफिस बनाता तो 10 से लेकर तुम्हारे मार्केट में मिलता है कितना है तुम्हें 7 सेट आता है पेपर तुम्हारे स्कूल में। 10 बनाता है तो 7 क्यों देता है? क्योंकि 3 पेपर वो खुद अपने पास रखता है। मान लो अर्जेंट कहीं पेपर पे, आपने सुना होगा कि नकल होता है, ये होता है, तो कहीं ना कुछ बोर्ड जो होता है, अगर जहाँ पे सेंटर गया होता है, सेंटर खराब हो जाता है तो फिर वो पेपर वायरल हो गया होता है, तो वो अपने हिसाब से जो पेपर रखा होता है फिर दोबारा उस पेपर को देकर करवाता है, ताकि नहीं तो उस समय अर्जेंट में पेपर कहाँ से बनाएंगे। इस बात पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। अब बात आता है कि जो तुम्हारी केमिस्ट्री का पेपर है वो कितना होता है जी, 26 नंबर का, मतलब उसमें 26 क्वेश्चन होता है, नंबर 70 होता है, इसमें टोटल 26 क्वेश्चन आते हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो कैसे आते हैं, जैसे बहुविकल्पीय हमारे पास है, तो बहुविकल्पीय क्या है, संख्या कितनी है 6, मतलब 6 से ज्यादा नहीं पूछे जाते। कभी बहुत सारे बच्चों ने पूछा था बहुविकल्पीय 20 आते हैं, नहीं भैया, बिहार बोर्ड में ऐसा होता है कि बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे पेपर जो होते हैं बहुविकल्पीय बेस्ड होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ टोटल सब्जेक्टिव होते हैं, मतलब हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। बात आती है अति लघुत्तरीय की, 8 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर का होता है, इस बात को ध्यान देना। फिर होता है लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय फर्स्ट होता है जिसको 4 क्वेश्चन होते हैं और 3 नंबर का होता है। फिर एक लघु उत्तरीय और होता है जो सेकंड टाइप में होता है, उसको हम सेकंड टाइप का होता है, मतलब थोड़ा सा ये बड़ा होता है इस वाले से, तो ये भी 4 क्वेश्चन होता है और ये 4 नंबर का होता है। फिर हमारे पास होता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि 4 प्रश्न होता है और 5 अंक का होता है, हर एक प्रश्न 5 अंक का होता है। मैं तुमको एक बात यहाँ पे साझा करना चाहूंगा, ज्यादातर जो तुम्हारे पास ये लघु उत्तरीय दोनों है ना, यहाँ पे न्यूमेरिकल का पोर्शन ज्यादा होता है, इस बात का ध्यान देना। यहाँ पे न्यूमेरिकल का पोर्शन ज्यादा होता है, दिल दिमाग के अंदर डाल लेना, ठीक है। तो टोटल तुम्हारे पास क्वेश्चन कितने हो गए, 26 हो गए, और 26 इंटू में अगर 7 करोगे तो 184 हो जाएगा। तो टोटल तुम्हारे पेपर में कितना है, 184 क्वेश्चन आया। लेकिन हर इस बात को समझो, तुम्हारे 7 सेट में कितना आया, 184 क्वेश्चन आया, ठीक है, 184 क्वेश्चन आया, तो उस क्वेश्चन के हिसाब से बनता है। तो क्या पूरी किताब से 184 पूछे जाते हैं? नहीं भैया, पूरी किताब से 184 नहीं पूछे जाते हैं। थोड़ा दिमाग डालो यहाँ पे। अगर बिलियन 7 सेट के पेपर बन रहे हैं बिलियन चैप्टर से, तो मान लो बिलियन चैप्टर जो हमारे पास है वो 8 नंबर का पूछा जाता है हमारे पेपर में। कितने नंबर का? मान लो हमारे पास ये बिलियन चैप्टर है, तो इस बिलियन चैप्टर से हम कितना पूछते हैं, 8 अंक का पूछते हैं, 8 अंक का मान लो पूछते हैं, तो 8 अंक का एक पेपर में पूछते हैं। और जो 2 पेपर, हम पेपर कितने बना रहे हैं, 7, 2, 3, 4, 5, 6, तो 7 जब बना रहे हैं, 7 पेपर बना रहे हैं, तो जो क्वेश्चन तुम्हें पहले वाले पेपर में मिलेगा वो दूसरे वाले में नहीं मिलेगा ना, तो वही बिलियन चैप्टर का दूसरे वाले पेपर में क्वेश्चन रहेगा।
8 नंबर का। तो सातों पेपर में हर एक चैप्टर से जो मार्क डिवाइड किया गया है 7-8 नंबर का, तो बिलियन चैप्टर से पहले में भी 8 नंबर का रहेगा, दूसरे में 8 नंबर, तीसरा, इस प्रकार करके पूरी किताब खत्म कर दिया जाता है। इसमें आपको लगता होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, पहले पूरी किताब के उतने ही टॉपिक पढ़ना है जो बता रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। इसी तरह हर चैप्टर इससे 7 नंबर पूछा जाता है, इससे 7 नंबर पूछा जाता है, इससे 6 नंबर, इससे 7 नंबर, इससे 7 नंबर, इससे 7 नंबर, इससे 8 नंबर, इससे 6 नंबर और इससे 7 नंबर। इस तरह से सबसे पूछा जाता है, हर चैप्टर से नंबर पूछा जाता है, मतलब हर चैप्टर का एक पार्टिकुलर नंबर होता है। और हर पेपर में हर मतलब इसका समझो आपकी, अगर एक पेपर में उपसहसयोजी क्वेश्चन से 7 नंबर का क्वेश्चन उठाया गया है तो इन सातों में 7-7 नंबर बांटा गया है। इस बात को समझो, आप नहीं समझ पाए फिर समझाता हूं। मतलब 7 नंबर का इससे पूछा जाएगा, 7 नंबर का इससे, 7 नंबर सब में 7 नंबर का पूछा जाएगा, लेकिन सबका क्वेश्चन अलग होगा। जो क्वेश्चन तुम्हें पहले वाले पेपर में मिलेगा वो दूसरे में नहीं मिलेगा, ये विशेष रूप से ध्यान देना। और इस तरह से पूरी किताब को क्या करते हैं, खपा देते हैं, पूरी किताब का हर चैप्टर को खपा देते हैं। तुमसे टीचर बोलता है इस चैप्टर का ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, नहीं, पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कौन क्वेश्चन कहां से आएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन हम जानते हैं। चलिए जी, अब मैं आगे बताता हूं तुम्हें। जैसे हमारे पास बिलियन चैप्टर है, बिलियन चैप्टर में से मेरे दो स्क्रीनशॉट लेना, बहुत ज्यादा तुम्हारा टाइम नहीं लूंगा, इतने ही टॉपिक पढ़ना है, इसके अलावा हमें किसी टॉपिक की बात नहीं करना है, इस बात को आप ध्यान देना। जैसे हमारे पास ये हो गए बिलियन के प्रकार, ठोसों में द्रव में बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करना, तथा क्या हो गया कि गैसों द्रव में बिलियन, ठोस बिलियन और संख्या गुणधर्म, वासदाब का अपेक्षित अवनमन, राउल का नियम, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, पराशरण दाब और संख्या गुणधर्म, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना और असमान आणविक द्रव्यमान या वांट पूर्णांक। इसके आगे हमें नहीं पढ़ना। पहले चैप्टर बिलियन का कितने नंबर का पूछा जाता है इसमें बेटा, ये पूछा जाता है बेटा यहाँ से 8 का। ठीक है जी, आगे देखो वैद्युत में सेम, टेक का स्क्रीनशॉट फटाक से, ज्यादा टाइम आपका यहाँ पे भी हम खराब नहीं करना चाहते हैं। कितने नंबर पूछा जाता है बेटा, 7 नंबर पूछा जाता है यहाँ पे। आक्सीकरण अपचयन, वैद्युत अपघटनी, बिलियनों का चालकत्व, तो विशिष्ट एवं मोलर चालकता, सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, कोरलाउस का नियम, वैद्युत अपघटन और वैद्युत अपघटन के नियम, प्रारंभिक विचार, शुष्क सेल वैद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनिक सेल, सीसा संचायक सेल, सेल का विद्युत वाहक बल तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव, नट समीकरण, रासायनिक सेलों का अनुप्रयोग, गिब्ज ऊर्जा तथा सेल के ईएमएफ के परिवर्तन का माध्यम संबंध और ईंधन का संचरण। इतने टॉपिक इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ये सारे टॉपिक, इसमें कोई टॉपिक बड़ा हो सकता है, कोई टॉपिक छोटा हो सकता है, इस बात को ध्यान देना। हालांकि जितने भी यहाँ पे टॉपिक हैं सब छोटे होते हैं। सबसे इजी चैप्टर मेरे हिसाब से माना जाता है। आपके हिसाब से कौन सा चैप्टर हार्ड है कमेंट में बताइएगा जरूर। फिर हमारे पास क्या है यहाँ पे, रासायनिक बलगति, बहुत छोटे टॉपिक हैं इसके, लेकिन बहुत मैथमेटिकल होता है इसके अंदर। मतलब ये तीनों चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री है, मतलब भौतिक रसायन है। इन तीनों चैप्टर से पूरी तरह से न्यूमेरिकल और परिभाषा पूछने जाने की पूरी कोशिश होती है। लेकिन तुमको बता दूं मैं, इन पूरे से न्यूमेरिकल का पोर्शन ज्यादा आता है। इन तीनों चैप्टर में से न्यूमेरिकल का पोर्शन ज्यादा होता है। पहले चैप्टर, दूसरा चैप्टर और इकाई 3 है, मतलब ये तीसरा चैप्टर है। तो इन तीनों चैप्टर से न्यूमेरिकल ज्यादा आता है, इस बात का ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ये डी एंड एफ ब्लॉक। इसमें जितने टॉपिक तुम्हें बड़े बड़े दिख रहे हैं, सारे टॉपिक दिख तो रहे हैं कि इसमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ना है, लेकिन जितने भी टॉपिक है, हर टॉपिक का जो क्वेश्चन होगा वो एक लाइनर में होगा। मतलब इसका आंसर बड़ा छोटा होता है और इसका आंसर बड़ा शॉर्ट में आता है। तो इसमें तुम्हें इतनी चीजें पढ़नी है, इस बात को स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, फटाफट, नहीं बाद में कहोगे सर हमें ये तो नहीं मिला है। फिर उपसहसयोजी गुण में ये हमको पढ़ना है। ये सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है मेरे हिसाब से। टॉपिक तो बहुत छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये चैप्टर बहुत बड़ा है मेरे हिसाब से। बड़ा चैप्टर है लेकिन ईजी चैप्टर है। ये इनऑर्गेनिक में आती है, इस बात का समय पूरी तरह से क्या है जी, ईजी चैप्टर है, पूरी तरह से ईजी है, ये पूरी तरह से ईजी चैप्टर है। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या आ गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है। इसके बारे में पढ़ना है, जहाँ पे हमें पढ़ना है हेरो एल्केन के बारे में और हेलो एरिन के बारे में। नाम, पद्धति, कार्बन, हैलोजन अवंत की प्रकृति, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। भौतिक और रासायनिक गुण हर चैप्टर में पढ़ना है, इसी में नहीं पढ़ना है। ठीक है जी, ठीक है। सेम चीजें, टेक स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाक से। इसके बाहर नहीं पढ़ना है, इसका टॉपिक का स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ठीक है जी, इसके टॉपिक में एमाइन, एमीन चैप्टर में देखो क्या क्या पढ़ना है। ये बीजचन का मतलब निर्माण होता है, किसी की बीजचन की मतलब होता है निर्माण। ठीक है, ठीक है। हर चैप्टर में तुम्हें निर्माण की विधियां, रासायनिक अपक्रिया। एमीन चैप्टर है तो उसमें भी निर्माण की विधियां, रासायनिक अपक्रिया। हेलोल्केन, हेलोरिन है, इसमें भी निर्माण की अपक्रिया। और बीजचन यानी बीजचन और निर्माण दोनों एक ही, रासायनिक अपक्रिया, भौतिक अपक्रिया। ये सारी चीजें तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, हर चैप्टर में सेम ही पढ़ना पड़ेगा, बस उसको बनाने का मेथड अलग अलग होगा। ठीक है बच्चा पार्टी। और ये हमारे पास क्या हो गया, जैव अणु, ये लास्ट चैप्टर है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत लेंथी चैप्टर माना जाता है ऐसा कहने पर, लेकिन बहुत लेंथी नहीं है। बायोलॉजी वाले के लिए बड़ा ईजी होता है, क्योंकि ये बायोलॉजी चैप्टर, बायोलॉजी पढ़ाया जाता है बायोलॉजी में। लेकिन मैथ वाले के लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है। लेकिन जब हम पढ़ाएंगे तो ना तो मैथ वाले ना तो बायोलॉजी के लिए किसी के लिए हार्ड नहीं होगा, ये तुमसे हम प्रॉमिस करते हैं, जहां तक हमें पता है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो रेडी हो जाइए।
तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैं फिर से एक बार बता देता हूँ छोटा शॉर्ट में। देखो यहाँ पे जो तुम्हारे पास है, इस बात को समझना, 3 चैप्टर तुम्हारे पास ये है, ठीक है। ये 3 चैप्टर तुम्हारे पास है, यहाँ से 22 नंबर का आता है। ये 2 तुम्हारे इनऑर्गेनिक है, यहाँ से 13 नंबर का आता है। ये पूरा यहाँ से क्या है जी, ऑर्गेनिक, यहाँ से तुम्हारे पास आता है जी 35 नंबर का। तो 35 दोनों इसको मिला के 35 हो गया, और इसको दोनों मिला के 70 नंबर का टोटल आता है। तो इस बात का समझो, ये तुम्हारे 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री है, यहाँ न्यूमेरिकल पूछा जाता है, भौतिक रसायन। ये दोनों तुम्हारे इनऑर्गेनिक है, जहाँ से पूछा जाता है आकार्मिक रसायन है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हम सेकंड पार्ट करते हैं, इसको हम पार्ट 2 बोलते हैं। ये दोनों पार्ट 1 में होते हैं, ठीक है। तो आपको अब किस चीज में प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम आ रही है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, परिभाषा में प्रॉब्लम है, या आप कैसा चाहते हो, मैराथन सेशन चाहते हो, या आप चाहते हो कि 1 शॉट करवा दिया जाए, जो कहो उस हिसाब से तुम्हारे लिए सेशन प्लान कर दिया जाए। जो भी प्रॉब्लम होगी आप नीचे कमेंट कर देना, उस कमेंट के हिसाब से कितनी पढ़ाई आप कर चुके हो, किस किस चैप्टर में तुम्हें इजी लग रहा है, कौन सा चैप्टर हार्ड लग रहा है, न्यूमेरिकल तुम्हें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कहां पे तुम्हें दिक्कत हो रही है, आप अपनी बात को कमेंट के द्वारा हमारे तक पहुंचा सकते हो। इस बात की गारंटी लेता हूं कि हर बात का सलूशन दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच।